देखो हम लोग 9 क्लास का एक्सरसाइज 11.3 पहला क्वेश्चन क्या है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहला नंबर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देना है, क्या बोला, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना। क्या निकालना है? अब तुम लोग शंकु के बारे में जानता है, शंकु का फिगर भी मालूम होना चाहिए कि शंकु इस तरह होता है, बताए थे कॉन्सेप्ट में। यहां जो होता है, यहाँ केंद्र होगा और यहां से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, त्रिज्या को आर से। रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, आर से डिनोट किया जाता है। और यहां से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। एच का मतलब क्या, और ये क्या होता है, लेटेंट हाइट। लेटेंट हाइट मतलब त्रिज्या ऊंचाई। तो यहाँ एच का मतलब जानना है कि एच का मतलब क्या होता है, जिसको हाइट बोला जाता है ना। उसके बाद एल का मतलब क्या होता है, लेटेंट हाइट, जिसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। और आर का मतलब रेडियस, जिसको हिंदी में, कोई दिक्कत। तुम लोग को एक फॉर्मूला और भी बताए थे कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता, मतलब तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का। अब यहाँ एल निकालेंगे तो एल स्क्वायर है, यहाँ तो एल निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पहला हम आंसर बना रहे हैं, किसका, पहला। त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दे दिया है, और एच बराबर कितना दे दिया है, कोई दिक्कत। हमको निकालना है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहां लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और जब तक पाई का मान कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है, यहाँ बोला है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई बराबर क्या लेना है, 22/7 लेना है। क्या लेना है, अगर पाई का मान 3.14 कुछ भी लेने बोले तो वहां लेना है, यहाँ कुछ नहीं बोला है तो पाई का मान कितना बैठाएंगे हम लोग, 22/7। अब देखो हम लोग जान गए कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बराबर के नीचे बराबर देना है, 1/3 है, पाई का मान 22 यार कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 6 सेंटीमीटर कितना बार, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर है ना, तो यार का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे क्या, एच का वैल्यू कितना, 7 सेंटी। अब जो कटता है सब गुना में है, नीचे 7 ऊपर भी 3 दूनी 6। अब आ गया, बच गया ऊपर में 22 गुने 2 गुने 6, और सेंटीमीटर कितना, 1 2 3, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। 3 बार है तो क्या हो जाएगा, क्यूब। अब गुना कर दो, 22 दूनी 44, और 44 छक, 44 को 6 से गुना कर दो ना, 6 छक 24, 6 छक 24 2 26, कितना जाएगा, 264 सेंटीमीटर है आंसर इतना। तो इस तरह से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। तो आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, अगर यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो कितना, क्या निकला, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है ना, और आयतन हमेशा क्यूब में। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, निकालना वही शंकु का आयतन। तो दूसरा का आंसर ध्यान दो, त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन आध हो गया होगा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ बराबर के नीचे बराबर देना है, 1/3 पाई का मान 22/7। यार कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे, 3.5 कितना 2 बार, तो 3.5 सेंटीमीटर गुने में 3.5 और एच कितना है 12। अब ध्यान दो, काट दो इसको। अगर मान लो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे कितना बैठेगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 10, यहाँ 10, कोई दिक्कत, काट दो, 7 पचे 35, कोई दिक्कत, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ काट दो, 7 पचे 2 पचे और 2 छक्का 3 दूनी, देखा कैसे काट रहे सो, क्या बच गया ऊपर में, अब 11 गुने 7 गुने में सेंटीमीटर 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 3 बार, तो सेंटीमीटर। अब कितना हो जाएगा, 11 को 7 से गुना करेगा, 11 7 77 और 77 दूनी 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। एक बार और काटने के लिए हम सिखा रहे हैं साइड में, बहुत लोग को यहाँ समझ में नहीं आया कि कैसे काटे, समझा क्या नहीं, तो देखो एक बार और ध्यान से देख लो, क्या 1/3 गुने 22/7 गुने में 3.5 था, गुने में 3.5 गुने में 12, कोई दिक्कत, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्या कि आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, तो 2 बार है तो 2 बार होगा ना, और एक एच के जगह 12 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ क्यूब दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब काटेंगे कैसे, सो देखो पॉइंट हटता है तो यहाँ क्या बैठेगा 10, फिर पॉइंट हटेगा क्या बैठेगा, कोई दिक्कत। अब देखो कैसे काटते हैं, 7 पचे 35, कट गया, 7 पचे 5 दूनी, कोई दिक्कत, और 11 दूनी 22। अब यहां काट दो, 7 पचे 2 पचे, यहाँ 7 पचे में कटा तो 2 पचे, बात समझे कि नहीं, और 2 छक्का 12 और 3 दूनी 6, तो 11 गुने 7 गुने 2 ही बचा, बात समझा कि नहीं, 11 गुने 7 गुने 2 सेंटीमीटर, बात समझा कि नहीं, गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। काटने के लिए सीखना है।